हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज गिवन दैट। देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया। टू स्पीकर S1 एंड S2, दो स्पीकर हमारे देखो S1 एंड S2 मीन्स दो सोर्स हमारे S1 एंड S2 ड्राइव बाय द सेम एम्पलीफायर, ड्राइव करे सेम एम्पलीफायर से। प्लेस एट y इज 1 मीटर एंड y इज -1 मीटर। द स्पीकर वाइब्रेट इन द फेज एट 600 हर्ट्ज। जो स्पीकर है वो वाइब्रेट कर रहा है फेज में 600 हर्ट्ज। अ मैन स्टैंड अ पॉइंट ऑन अ एक्स एक्सिस एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। और एक मैन स्टैंड कर रहा है हमारा एक्स एक्सिस पे, बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे। एंड स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के पैरेलल मूव करना शुरू कर देता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड। हमें पे फाइंड करना व्हाट एंगल थीटा विल इंटेंसिटी ऑफ साउंड ड्रॉप टू मिनिमम फॉर द फर्स्ट टाइम। बी में व्हाट एंगल विल हियर अ मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी फॉर फर्स्ट टाइम। एंड द ऑप्शन सी इज इफ द कंटिन्यूअस टू वर्क अलोंग अ लाइन, अगर वो कंटिन्यूअस वर्क करता रहता है लाइन के लोग, हाउ मोर मैनी मोर मैक्सिमा कैन बी हियर, कितने वो मैक्सिमा यहाँ पे सुन सकता है। तो ए पार्ट देखिए, फ्रिक्वेंसी गिवन है। पहले देख लेते हैं मैं केवन क्या है। फ्रिक्वेंसी गिवन है 600 हर्ट्ज, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड गिवन है एयर में 330 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से म्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ इंटू लैम्डा। और लैम्डा हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से, लैम्डा इज इक्वल्स टू वी बाय एफ। एफ एज फ्रिक्वेंसी, वी इज स्पीड। वी हमें कितनी दी गई है 330, फ्रिक्वेंसी दी गई है 600। कैंसिल आउट दिस, देयर विल बिकम 0.5 mm। लेट मैन ट्रैवल ऑफ वाई, आयन ने शुरू करना किया वाई की तरफ पैरेलल टू द वाई एक्सिस। लेट डी बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीकर, दोनों स्पीकर्स के बीच जो डिस्टेंस है वो डी है। द मैन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ कैपिटल डी, और मैन स्टैंड कर रहा है कैपिटल डी डिस्टेंस पे। द पाथ डिफरेंस एक्स बिटवीन टू साउंड वेव रिचेज द मैन इज गिवन। अब पाथ डिफरेंस देखिए, पाथ डिफरेंस एक्स इज इक्वल्स टू हम निकालेंगे S2Q माइनस S1Q, ठीक है, इंटू वाई इंटू डी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारा। अब जब मैन इस तरफ चलना शुरू करता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, ठीक है, क्यू डिस्टेंस में, तो S1 से साउंड सुनाई देगी ऐसे, और S2 से इस तरीके, ठीक है। अब यहाँ पे मैन स्टैंड कर रहा है आके, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या बनेगा, थीटा एंगल बनेगा। क्या बनेगा, थीटा एंगल, जो कि फॉर्म हो रहा है। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या आर है, यहाँ पे पी है, और ये ऐसे ट्रेवल करके आएगा, तो ये हमारा डिस्टेंस ऐसे, यहाँ से हम इसको ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस हमारा पाथ डिफरेंस कौन सा होता है, ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा हमारा। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है ये हमारा क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। तो S2Q और S1Q, S2Q और S1Q हो जाएगा हमारा, इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, बाई डी बाई कैपिटल डी के। अब देखिए एंगल मेड बाय द मैन विद ओरिजिन, एंगल कितना मेड बनाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय डी। क्या बनेगा, थीटा इज, अब थीटा हो गया वाई बाई डी, और गिवन जो डिस्टेंस दिया गया स्मॉल डी क्या दिया गया, वो में दिया गया 2 मीटर। अब ए पार्ट निकालते हैं। फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, किसके लिए, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, किसके लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए। जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ साउंड है मिनिमम इंटेंसिटी को, वो टेक प्लेस होगा, पार्ट डिफरेंस हमारा वो होगा, वो क्या होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होगा। देखिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे दो सोर्स है, ठीक है, S1 S2। यहाँ पे हमारा कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखिए ये इसके साथ एंगल बनाएगा थीटा का, यहाँ से ओ के साथ, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब देखिए जो पार्ट डिफरेंस होगा यहाँ पे क्या होगा, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होंगे। जब ऑड इंटीग्रल मल्टीपल होंगे तो हमारा क्या होता है, 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। फोर, इसके लिए 4, मिनिमम के लिए n को हमारा 0 होना पड़ेगा। n 0 होगा तो हमारा ये हो जाएगा बाई डी इक्वल्स टू, ये क्या बच जाएगा इधर से,
लैम्डा बाई 2 बच जाएगा हमारा। क्या बच जाएगा? लैम्डा बाई 2। जब हम n0 पुट कर देंगे तो क्या बचेगा? लैम्डा बाई 2। अब हमारा थीटा क्या है? y बाय डी है। ठीक है, तो थीटा y बाय डी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? थीटा इंटू स्मॉल डी इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 के इक्वल। सो थीटा विल बी लैम्डा बाय 2d। तो लैम्डा कितना हो जाएगा? 0.55 डिवाइडेड बाय 2d इज 4। कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास कैसा आ जाएगा? 0.1375 रेडियन। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? ये आ जाएगी 0.1375 इंटू 57.1 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 7.9 डिग्री। कितना आ जाएगा? 7.9 डिग्री। अब बी पार्ट के लिए अगर हम देखते हैं, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, किसके लिए? फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, किसके लिए? मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो पाथ इंटीग्रल ऑफ मल्टीपल होगा वेवलेंथ के, तो वो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल्स टू एन लैम्डा होगा। मैक्सिमम के क्या होगा? जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा हमारा साउंड का, वो टेक प्लेस करेगा पार्ट डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल। पार्ट डिफरेंस किस में करेगा? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ में। अब यहाँ पे हम n इक्वल्स टू क्या पुट कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। n को इक्वल्स टू क्या कर देंगे? 1 पुट कर देंगे। तो वाई डी बाई डी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? लैम्डा के। और थीटा हमारा किसका हो जाएगा? लैम्डा बाय डी के। लैम्डा की वैल्यू कितनी? 0.55। डी हमारा 2 है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0.275 रेडियन। ठीक है, तो थीटा से 0.27 रेडियन को हम लिख सकते हैं 16 डिग्री। ये हमारा हो गया बी पार्ट का आंसर। अब चलते सी पार्ट पे। सी में देखिए क्या पूछ रहा है। सी में पूछ रहा है कंटिन्यूअस वॉक अ लाइन। इस लाइन के अलोंग वो कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, तो कितने मैक्सिमा वो हियर करेगा। ठीक है, द मोर नंबर ऑफ मैक्सिमा गिव बाय द पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस हमारा क्या करेगा? नंबर ऑफ मोर नंबर ऑफ मैक्सिमा हमें देगा। वाई डी बाय डी हमारे किसके इक्वल होगा? 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा अप टू सो ऑन। तो यहाँ से देखिए वाई बाय डी इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? थीटा के। थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 32 डिग्री, 64 डिग्री, 128 डिग्री। ही विल हियर 2 मोर मैक्सिमा एट 32। ये क्या करेगा? हियर करेगा 2 मैक्सिमा किस पे? 32 पे और 64 पे, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा में भी 90 डिग्री। ठीक है, जो थीटा की वैल्यू है वो मैक्सिमम हमारी कितनी है? बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा में भी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री से पहले वो कितनी हेयर करेगा? 32 और 64। तो ये हमारा हो जाएगा सी पार्ट का आंसर। थैंक यू सो मच। हाउ वुड यू लाइक द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन?